ये जहाज बेरमुड़ा से सिंगापुर दारू की स्मगलिंग करके आ रहा था। इस जहाज में 10 करोड़ की सबसे महंगी दारू थी। फिर दारू कंटेनर में पुष्पा स्मगलर के पास आई। उसके आदमी और पुष्पा खुश हो रहे थे। उसी शहर में सब्जी बेचने वाला लड़का अपने पप्पा के टेम्पू में सब्जी बेच रहा था। बाजू से अमित भाई आते हैं और बच्चे की सब्जी देखने लगते हैं। उनको सब्जी अच्छी न लगने के कारण वो आगे चले गए। फिर दूसरे बाजू से अज्जू भाई बच्चे के सब्जी के पास आते हैं और बोलते हैं बहुत महंगा है। बाजू वाला सस्ता दे रहा है बोल के जाने लगते हैं। बच्चा आवाज लगाता है पर कोई नहीं आता। एक भी सब्जी ना बिकने के कारण सब्जियां खराब हो गई थी। वो सब्जियों से भरे टेम्पू को कूड़े के ढेर में आता है जहाँ पे सभी लोग कचरा डालते थे और डस्टबिन में सारे खराब हुए वाले सब्जियों को डालता है और टेम्पू में बैठ अपने घर के लिए जाने लगता है। वो अपने घर पे आता है, टेम्पू को बाजू में रुका के उसमें से उतर जाता है और अंदर जाने लगता है। उसको बाथरूम से वैक वैक करके आवाज आ रही थी। बच्चा बाथरूम में जाके देखता है तो उसकी मम्मी बीमार होने के कारण उलटिया कर रही थी। बच्चे को लगता है कि तुरंत ठीक हो जाएंगे बोल के वो ऊपर जाने लगता है दवाई लाने के लिए। वो कमरे आता है, उसको टीवी देखने का मन करता है इसलिए वो टीवी के सामने बैठ जाता है। उसमें न्यूज में दिखाता है कि सबसे बड़ा स्मगलर पुष्पा का आदमी दारू स्मगलिंग करते वक्त मलेशिया के बॉर्डर के पास पकड़ा गया। बच्चा देख रहा होता है कि उसको खांसी की आवाज आती है। बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो बहुत खांस रही है। फिर बच्चा डॉक्टर को फोन लगाता है और डॉक्टर को बोलता है सर मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत खराब है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर बच्चे के घर आके डायरेक्ट बच्चे की मम्मी के पास जाता है और साथ में लाए हुए मशीन से मम्मी को चेक करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर बच्चे के पास आता है। डॉक्टर बोलता है इन्हें निमोनिया है, इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए वरना 7 घंटे में जान चले जाएगी। बच्चा डॉक्टर को ठीक है बोल के पैसों का इंतजाम करने जाता है। वो अपने सब्जी की टेम्पू को लेके वही पुष्पा स्मगलर के पास आता है जिसकी उसने न्यूज में बात सुनी थी और पुष्पा को रोके बोलता है मुझे अर्जेंट 5 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे चाहिए, इसके बदले में तुम्हारे दारू को मलेशिया में स्मगलिंग करके लेके जाऊंगा। पुष्पा साथ वाले गुंडे को बोलता है इसके टेम्पू में बचे हुए दारू डाल दे। पुष्पा को इस पे भरोसा होता है। फिर साथ वाला गुंडा कंटेनर से दारू निकाल के बच्चे के टेम्पू में डालता है और बच्चा दारू से भरी टेम्पू को स्मगलिंग करने के लिए जाने लगता है। वो वही कूड़े के ढेर में आता है जहाँ पे उसके खराब सब्जियां डाली थी। वहाँ गाड़ी रुका के वापस सारे सब्जियों को दारू के ऊपर डालने लगता है। सब्जियों की वजह से दारू की बोतल छुप जाती है और टेम्पू में बैठ स्मगलिंग करने ले जाने लगता है। वहाँ सामने पुलिस वाले खड़े थे। बच्चा उनके पास टेम्पू को रुकाता है। पुलिस वाला टेम्पू को चेक करने के लिए ट्रॉली के पास जाके देखता है तो उसमें उसके सब्जियां दिखती हैं। वो बच्चे को बोलता है चलो जाओ। फिर बच्चा टेम्पू को रिवर्स लेके दारू की स्मगलिंग कर मलेशिया चला जाता है। वो जिसको दारू की स्मगलिंग करके दारू देना था वहाँ पे आता है, टेम्पू रुकाता है और दारू वाले को बोलता है पुष्पा 10 पेटी। ये सुन के दारू वाला दारू लेके आने के बच्चे को पैसे देता है। बच्चा पैसे लेके ट्रेन पकड़ने जाने लगता है। वो वापस सिंगापुर आता है। बच्चा उसको इलाज के 5 लाख रुपए देता है। डॉक्टर पैसे मिलने पर माँ के पास जाता है और माँ का ऑपरेशन करने लगता है। कुछ घंटों बाद मम्मी ठीक होती है।